today's topic is miscellaneous exercise of chapter number 16, which is based on the surface area and volume. So let's start from the question number first. This exercise contains 13 or 14 questions. I think up to the question number 3 you can solve easily. Fourth is also easy, you can solve. And fifth is also easy, you can solve. I'm telling you the question number 6 question. Question number 6. What is the question? The diameter of a metallic hemisphere is 42 centimeter. In this case, the diameter is given. Diameter of hemisphere is equals to 42 centimeter. बात समझ में आई यहां तक? Find the cost of polishing its surface at the rate of 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट कैलकुलेट करने की इसकी पेंटिंग की. अब बात ये जब भी पेंट करने की बात आती है ना, इन दिस केस वी विल यूज और कैलकुलेट द सरफेस एरिया वो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, वो एक अलग मैटर है. बट नाउ इन दिस केस इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. देखो हेमिस्फीयर ऐसे भी बन सकता है, ये भी एक बॉल है, वो भी एक स्फेरिकल शेप में तो होता है. तो यूं मानो कि वो होलो है या फिर सॉलिड है. इन दिस केस इट इज नॉट गिवन दैट योर स्फीयर इज होलो और सॉलिड. सो it based on our common sense. How will we do? यहां से समझो, only one dimension is given. रेडियस डायमीटर दे रखा, तो डेफिनेटली रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड इट इज r which is equals to 21 सेंटीमीटर. बात समझ में आई? अब इसको पॉलिश करना है. पॉलिश करना है, यदि अपन ये होलो मान लें ऐसे करके, तो यहां होगी और ऊपर होगी इस वाले पार्ट पे, ऐसे करके जो होता है ये वाले पे. बट फॉर दिस वी नीड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस बोथ, एंड इन दिस केस ओनली वन रेडियस इज गिवन एंड थिकनेस इज नॉट गिवन. इट मींस दिस इज नॉट ए होलो हेमिस्फीयर. बात समझ में आई यहां तक? सो देयरफॉर वी विल कंसीडर इट द सॉलिड हेमिस्फीयर. और इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? This one and this one means total surface area of a hemisphere, जो कि क्या होता है 3 pi r square. What we calculate? Total surface area of this hemisphere. 3 pi r square. Got it? Now apply the values. 3 into 22 upon 7 and into r. r is 21 into 21. कैंसिल किया, कितना आया? 3. बात समझ में आ गई यहाँ तक? 3 3 9, तो ये हो गया 9 into and this one will be 22 1s are 22 22 2s are 44 46 and the required answer will be 9 2s are 18 9 6 are 54 55 36 and 41 centimeter square. Cost is equals to 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर and we have total this one. So total cost 4158 into 20 and then divided by 100. It becomes in rupees. 0 by 0, 8 2s are 16 and 5 2s are 10 1 11, 2 1s are 2 1 3, 4 2s are 8 upon 10. Answer is 831.6 rupees. तो ये आपका हो गया आंसर. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Next question is 7th question, which is a cone, a hemisphere and a cylinder have same base and
इक्वल टू देयर हाइट्स, फाइंड द रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम्स। देखो कौन दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है, सिलेंडर। लेट्स सपोज दिस इज ए कौन, दिस इज हेमिस्फीयर and it is a cylinder, clear? And radii of all these structures are equal। ये r है तो ये भी r होगी और डेफिनेटली ये भी r, क्योंकि दे रखा हमें कि all are equal। नेक्स्ट केस, एंड their heights are also equal, तो इसकी ये हाइट होगी, वही इसकी है, और इसकी ये अपन हाइट कंसिडर कर लेते हैं, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू आर। दैट्स मीन्स रेडियस आर इक्वल टू, अपन इसकी r1, चलो सभी इक्वली मान लेते हैं, इसकी भी r है, इसकी भी r और इसकी भी r, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट h इज इक्वल्स टू r। बेसिकली हाइट भी है, हाइट होगी ना, ऐसे रखेंगे तो ये हाइट पे मिलेगा, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, देन r इक्वल्स टू h। So let's start the question. Question number 7. According to the question, radius of cone is equals to radius of hemisphere is equals to radius of cylinder। ठीक है, और जो कि अपन मान लेते हैं r है, आर यू एग्री? एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड विच इज इक्वल्स टू h। बट फॉर the hemisphere radius is equals to height, it means r is also equals to h। this statement I wrote from there। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, what we have to calculate, find the ratio of the volumes। हमें कैलकुलेट करना वॉल्यूम ऑफ कौन, रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, रेशियो हेमिस्फीयर है ना बाद में, कौन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, एंड लास्ट में है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कौन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेशियो 4/3 पाई r क्यूब, रेशियो pi r square h। I did not take the different values for these in radii because the r is equal for these all, and h is also equals to r, so I am pi cancel by pi, ये तो चलो हुआ 1/3 r square into r ratio 4/3 r cube ratio r square into r square into r cube cancel by each other। क्या बचा, 1/3 रेशियो 4/3 रेशियो 1। फाइनली टेक द 3 as LCM, 1/4/3, and in the case of the ratio remove the denominator, finally the ratio is 1/4/3। so this is the ratio among their volumes। okay student, so it is the question number 7। चलिए फिर अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको कॉपी कर लें, 1 मिनट। ये देखो हेमिस्फीयर है, ये 4 नहीं होगा, 2 होगा, 2, एंड हियर आल्सो 2, एंड हियर आल्सो 2, बिकॉज 4/3 इज द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर, 1/2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये खुद से कर सकते हैं आप।
ninth also easy, you can solve. 10th I am telling you. Question number 10. What is the question? The population of a village is 4,000. There are 4,000 persons in a village, where each person needs 150 liters of water per day. There is a water tank, and the dimensions of this water tank are given. So length of tank, let's suppose it is L, which is equals to 20 meter. Width of tank B is equals to 15 meter. And last thing, height, which is 6 meter. Height of the tank H is equals to 6 meter. अब हमें क्या करना है? Now what we have to do? In the village, how long will the water of the tank be sufficient? मतलब ये पानी जो भी जितना भी water है इस टैंक में, ये कितने दिन sufficient होगा? First of all, we have to calculate the capacity of the water tank. So for the capacity, it is the volume of the tank is L into B into H. L is 20 into 15 into 6. 92 is 180. 1800 मीटर क्यूब. ये तो हो गई इसकी कैपेसिटी. This capacity is in meter cube. Now we will change in liter. Then in liters. 1800. 1 meter cube is always equals to 1000 liter. So is equals to 1800,000 liter. 18 lakh liter per day. 150 liter of the water required for each person of so per person required water is equals to 150 liter. And how many persons are there? 4,000. Then required water for 1500 कितने 4,000 है? 4,000 persons is equals to 150 into 4,000 liter per day. This much water they need every day for the 4,000 person. So अब देखो इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आपके पास? नंबर ऑफ डेज. द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द वाटर इज सफिशियंट, it is 18 lakh upon 150 into 4,000. 30 cancel. 15 4 जा 60, 63 जा is equals to 3 days. So this water is sufficient for 3 days for the population of the village. Okay student, I hope that you are understanding what I'm trying to say, and so please pause the video and note it down, and let's start the next question. Question number 11th or 12th. Question number 11.
Now the 11th question. Three spheres with the radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melt and a large sphere is recasted. Find the radius of this sphere with recast. देखो क्या दे रखा हमें दे रखा 3 spheres are there and the radii of each sphere is given and these are melt and recast into a large sphere. So first of all, radii of 3 small spheres. Let's suppose R1 is equals to 8 centimeter. 8 है 10 है 6 8 10 6 centimeter. R2 is equals to 8 centimeter and R3 is equals to 10 centimeter. So these three things are given in the case. Now the next case is this one and this one. After melting, a new sphere formed by these three spheres. So the radius of large sphere, let's suppose it is R, and we have to calculate this one radius. इनको recast किया, mix किया, and then ये वाला sphere बना. So the volume of this sphere is equals to volume of this sphere plus this and plus this. So volume of larger sphere is equals to volume of 3 smaller spheres. Got it? Volume of larger sphere is 4 upon 3 pi r cube is equals to 4 upon 3 pi with radius r1 then r1 cube, 4 upon 3 pi r2 cube and 4 upon 3 pi r3 cube. This statement we got. Now the next, take 4 upon 3 pi as common. 4 upon 3 pi is common in this case. So 4 upon 3 pi r cube is equals to 4 upon 3 pi common r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. ये चला गया r1 cube, r2 cube and r3 cube. Cancel. r cube is equals to, apply the value of these 6 8 10 6 8 and 10. R cube is equals to 216, 512 and कितना आएगा 1000. ये आ गया 8 2 7 1 is equals to R cube. नेक्स्ट यहां कर लेते हैं R cube is equals to, ये 12 का क्यूब है, then 12 cube. 12 cube is equals to 1728. Cube cancel by cube and R is equals to क्या आया 12 centimeter. So this is the radius of our larger sphere. बात समझ में आ गई यहां तक? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 and before that pause this and note it down in your notebook. Okay, so write down the next question is 12th question is easy. The radius of the conical vessel is given, this one. The water is poured into the another. देखो ऐसे करना है, एक कॉनिकल वेसल है उसमें से एक वाटर जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में डाला जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना, आ जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. A candle with diameter 2.8 cm is formed by melting wax cuboid. ये भी इजी केस है, हो जाएगा. फाइंड द लेंथ ऑफ द कैंडल, कर लोगे आप. लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करता हूं.
Diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. Question number 14. Diameter of the metallic sphere is equals to 6 centimeter. This is the diameter, then radius of metallic sphere is equals to 3 centimeter. ये थोड़ा सा ये यहाँ पे a. Got it? This is the diameter, then it will be the radius. And by melting it, and another circular wise is recast. इसको मेल्ट करके क्या बना दिया, वायर बना दिया. तो वायर इज ऑलवेज इन शेप ऑफ सिलेंडर. ये एक सिलेंड्रिकल शेप होती है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर. एंड सॉरी द लेंथ ऑफ वायर इज 36 मीटर. ये 36 मीटर दे रखी है. तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. तो 3600 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स रेडियस. हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेडियस. और ये रेडियस मैं r से कंसिडर कर लेता हूं. R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ वायर is equals to 36 meter, which is equals to 3600 centimeter. This is the length of this wire. Then let me suppose radius of the wire, let be it is R2. Now we have to calculate this length, this the radius of this wire. अब हमने क्या समझा, यहां से एक क्या स्फीयर है, मेटेलिक है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया किसमें, सिलेंड्रिकल वायर में. इट मींस द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द वायर, एंड वायर इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. Our cylindrical wire volume's formula is pi r square h, where r radius of this cylindrical wire is R2 and height is h, which is equals to volume of sphere. Sphere is radius इसकी R1 है, 4/3 pi R1 cube. Pi cancel by pi. R2 is not given. Height is 3600. is equals to 4/3 R1 3 into 3 into 3 कैंसिल. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into 3 into 3 अपॉन 3600. Got it? And from here we can say that R2 is equals to under root of 4 into 3 into 3 upon 36 into 3600. Finally R2 is equals to, देखो 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, 3 and 3 से 3, 36 के लिए 6, and this is 100 का 10. So 6/6, 3 to the 6 and 6 cancel, 1/10 centimeter, or we can say that 0.1 centimeter. तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस किसकी, आपके सिलेंड्रिकल वायर की. सो फाइनल स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 16, ऑल एक्सरसाइजेस एंड द मिसलेनियस ऑल्सो. So please, it's my request to you, you have to solve each and every question, all the exercises and the miscellaneous exercise also, along with the examples also. And if you will face any kind of the difficulty or any kind of the doubt, so please comment in the comment box. I will try to solve each type of the doubt which are related with this chapter and the another chapter also. So thanks for watching this. Thanks again.